ऑफ यू। बिल्कुल सही पढ़ा आपने, डिप्रेशन। अब आप बोलोगे कि कैसे हम मान ले आपकी बात। इस वीडियो को पूरा देख लो, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा, तब आप लोग को पता चल जाएगा। इस वीडियो को देखना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप लोग को मैं जो चीज बता रहा हूं उस चीज को आप फॉलो मतलब करोगे, समझोगे कि ऐसा हमें नहीं करना है, तो आप कभी भी इस चीज में नहीं आ पाओगे। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई डिप्रेशन कोई तोप चीज नहीं है कि मतलब मुझे नहीं हो सकती या किसी को नहीं हो सकती। ये किसी को भी हो सकती है और सबको होती ही है, चाहे थोड़ी कम हो किसी में या किसी में बहुत ज्यादा हो। इधर ये वर्ड थोड़ा ज्यादा आ गया है, सुशांत सिंह राजपूत के जो मर गए हैं तो उनके बाद ये वर्ड थोड़ा ज्यादा आ गया कि क्या है डिप्रेशन, क्यों है, मतलब कैसे होता है, तो ये सब के बारे में मैं बताऊंगा। सो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। माई सेल्फ अमित कुमार, स्टूडेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन फॉर टेक्नोलॉजी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। क्या आप लोग को पता है कि जो कोटा के या फिर दिल्ली के इंस्टीट्यूट्स है या फिर जो कॉलेजेस है, बीटेक कॉलेज या हर अच्छे कॉलेजेस है, सब में साइकाइट्रिस्ट रहते हैं और रहना अनिवार्य भी है। क्यों रहना अनिवार्य? क्योंकि वो इंस्टीट्यूट या फिर जो कॉलेज है वो रेगुलरली जो है अपने स्टूडेंट को साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करवाते रहते हैं कि अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में है या फिर अच्छा फील नहीं कर रहा है तो वो उनसे जाके बात करे, और वो कुछ दवाइयां भी देते हैं, आपसे बात अच्छे बात करके आपके माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। या फिर हर इंस्टीट्यूट में कुछ सेमिनार या कोई प्रोग्राम होते रहता है जो आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स मतलब करवाता है। और ये आम बात है, जेईई और नीट के जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए तो ये बहुत आम बात है। क्योंकि सबसे पहले तो ये समझिए कि डिप्रेशन है क्या, उसकी रियल डेफिनेशन को समझिए। ये डिप्रेशन ये होता है ना कि जब भी हम किसी चीज को चाहे, एक्सपेक्टेशंस हमारी हाई हो, या हम चाहे कि ये चीज तो होना ही चाहिए, या ये चीज मैं कर लूंगा, या ये चीज तो मतलब बिल्कुल ही सही है और मैं कर ही सकता हूं, और अगर फिर ना हो पाए ना तो डिप्रेशन आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने पेपर दिया, आप 300 का पेपर देते हो जेईई मेन का, आपने सोचा कि 120 नंबर मेरे आने चाहिए, मैं कोचिंग के टेस्ट की बात कर रहा हूं, और फिर आपके आते हैं कितने नंबर, 54 मार्क्स आते हैं मान लो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा ही होता है, चाहे वो उसका जो भी कारण हो, निगेटिव मार्किंग हो या आपने क्वेश्चन ज्यादा गलती कर दी हो, या जो भी कारण हो, आपके कम आए, माइंड को चोट लगा, माइंड थोड़ा सा उदास हुआ, फिर हम सोचते हैं कि भाई अगले टेस्ट में अच्छा करेंगे, हम पूरी एनर्जी लगाते हैं, अगले टेस्ट देते हैं। अगला टेस्ट में क्या होता है कि और हमने मेहनत की और 54 से नंबर 2 नंबर कमी गए, 52 मार्क्स आ गया। तो भी हमने अपने माइंड को किसी तरह मनवा लिया कि नहीं भाई मैं अगले में और अच्छा करूंगा, फिर आप अगले में और एनर्जी के साथ लगाते हो तो चलो 2 नंबर बढ़ गया, 56 मार्क्स आ गया। लेकिन फिर भी हम खुश नहीं रहते अपने रिजल्ट से। और आपको पता है कि मतलब एक सर्वे हुआ था, उसमें ये बताया गया कि जो भी बच्चे कॉलेज में आईआईटी एनआईटी, कोई भी बच्चा, मैक्सिमम बच्चा खुश नहीं रहता है अपने आप से। वो हमेशा, जैसे मान लो कोई आईआईटी दिल्ली में तो वो ये सोच रहा होता है कि मुझे आईआईटी बॉम्बे में होना चाहिए था, थोड़ी मोड़ी गलती से मेरी रैंक छूट गई, नहीं तो मुझे सीएस मिल जाता, या जो भी है। चाहे वो किसी एनआईटी में तो वो ये सोचता है मैं आईआईटी में हो सकता था, या कोई किसी ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में तो ये सोचता था, वो ये सोचता है कि मैं एनआईटी में हो सकता हूँ। तो ये चीज हमारे मन में हमेशा आता है, और जब एक्सपेक्टेशंस के हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं ना तो ये डिप्रेशन हमारे मन में जगता है। डिप्रेशन सिर्फ मार्क्स कम आने से या फिर इससे नहीं होता है। अपने डेफिनेशन पे आप गौर करें, हमारी एक्सपेक्टेशंस जब हम फुलफिल नहीं कर पाते, यानी कि उसके आसपास तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये डिप्रेशन होता है। वो किसी भी चीज में हो सकता है। जैसे मान लो कि आपने कोई लैपटॉप खरीदा या आपने कोई फोन खरीदा और 2 दिन बाद वो चोरी हो गया या फूट गया या हो गया, तो इससे भी हमारे दिमाग में चोट लगता है, मन उदास होता है और डिप्रेशन जो है वो स्टार्ट होता है। हाँ, फिर हम बात करते हैं लोगों से, वो हमें समझाते हैं कि कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा, जो भी है, हमारा माइंड फिर रिलैक्स होता है। तो ये अगर रिलैक्स हो गया तब तो ठीक है, और अगर रिलैक्स नहीं हो पाया और लगातार कुछ ऐसे हमें चोट लगते गए ज्यादातर ये होता है जब बच्चे अकेले रहते हैं कहीं बाहर में स्टडी करने दौरान। जब लड़के अकेले रहते हैं तो वहां पे ये ज्यादा होता है, वहां कोई समझाने वाला तो रहता नहीं है, बच्चे साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में शर्माते हैं इंस्टीट्यूट के, तो ये चीज वहां पे ज्यादा हो जाता है। अकेले रूम में रहना, फिर उसी बात को सोचते रहना, खासकर ड्रॉप ईयर में ये सबसे ज्यादा होता है। रियल बता रहा हूं, मतलब कोटा में ड्रॉप ईयर में मैक्सिमम मतलब बच्चे परेशान रहते हैं अपने आप से, वो खुश नहीं रहते कि भाई मैं ड्रॉप कर रहा हूं, ये चीज हमेशा मन में रहते हैं। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि 40 to 50% आईआईटीएंस आर ड्रॉपर्स, तो ये है रेशियो जो है, तो जो भी है, बट ड्रॉप तो ड्रॉप होता है, मतलब अंदरूनी माइंड पे ये दबाव रहता है। तो इस बेसिकली मैंने डिप्रेशन के बारे में आप लोग को समझाने की कोशिश की है। तो ये चीज अगर आपके साथ हो तो आप समझ जाए कि आप डिप्रेशन की स्थिति में जा रहे हो, और उससे बचने की कोशिश करें। अपने पेरेंट्स को बताएं, साइकियाट्रिस्ट से मिले, फ्रेंड से शेयर करें, मन में कोई बात ना छुपाए।
सो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए। और हाँ, कोटा का स्टडी मटेरियल अगर आप लोगों में से किसी को भी चाहिए होगा तो वो मेरा पहले वाले वीडियो देख लिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख रखा है, वो आप एक बार रीड करें। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।